नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के अंदर एक हिंदू है तब आप लोगों को भारत के अंदर रहने वाले मुस्लिम लोगों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तब आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ आएगी कि आखिरकार भारत के अंदर हिंदू किस प्रकार से सोचता है और साथ ही साथ भारत में रहने वाला शांति प्रिय समुदाय किस प्रकार से सोचता है। आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से सोचनी और समझनी होगी कि आखिरकार भारत के अंदर ऐसा क्या है कि मुट्ठी भर मुस्लिम लोगों की भारत के अंदर हर नेता सुनता है और साथ ही साथ भारत के अंदर कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी मुस्लिम लोगों के दबाव में ही काम करती है। आखिरकार भारत के अंदर ऐसा क्या है कि मुस्लिम समुदाय से भारत का बहुसंख्यक बहुत ज्यादा डरता है। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा होगा कि भारत के अंदर रहने वाले शांति प्रिय समुदाय के अंदर बहुत ज्यादा एकता है। भारत के अंदर अगर किसी भी शांति प्रिय समुदाय के साथ कोई घटना होती है तो पूरा भारत बंद हो जाता है। पूरे भारत में इसे लेकर के बवाल होने लगता है। तमाम पार्टियां इस चीज को कहने लगती है कि भारत का हिंदू तो मुस्लिम लोगों पर अत्याचार कर रहा है। दोस्तों, ये तो दूर की बात है, आप लोगों को मुस्लिम एकता का उदाहरण इस चीज से बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा कि जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था तब भारत में रहने वाले लोगों ने फिलिस्तीन के मुस्लिमों का समर्थन किया था, जबकि भारत के लिए फिलिस्तीन उतना मायने नहीं रखता जितना कि इजराइल मायने रखता है, क्योंकि इजराइल ने भारत का हर मोर्चे पर साथ दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के मुस्लिम लोगों ने फिलिस्तीन के मुस्लिम लोगों का समर्थन किया था। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर एक ऐसा समर्थन था जो कि भारत का मुस्लिम कर रहा था। दोस्तों, बात सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की नहीं है। दुनिया के अगर किसी भी कोने के अंदर मुस्लिम लोगों पर अत्याचार होता है या फिर मुस्लिम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो भारत के साथ साथ दुनिया भर के मुस्लिम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। आप सब लोगों ने कई बार इस चीज को देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम लोगों पर कई तरह के फैसले लिए तब दुनिया भर की तमाम मुस्लिम कंट्रियों ने इस चीज का विरोध किया, जबकि उस देश के मुसलमान ना ही तो इस देश के मुसलमान को कुछ देते हैं और ना ही उनके लिए कुछ कमाने खाने का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मुस्लिम लोग दुनिया भर के अंदर एकजुट रहते हैं और साथ ही साथ अपनी एकता की मिसाल पेश करते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के अंदर इस्लामिक आबादी तेजी से बढ़ी और साथ ही साथ दुनिया भर में लोग इस्लामिक लोगों से बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं। लेकिन आप लोगों को जान करके बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि भारत में रहने वाला हिंदू अपने आप में पूरी तरह से अंधा गूंगा बहरा माना जाता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के अंदर या फिर दुनिया भर में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, आप लोग अगर हिंदुत्व को साइड में रख भी दे तो भी भारत के अंदर जो लोग जातिवाद की बात करते हैं और हमेशा जात के नाम का झंडा उठा करके आगे चलते हैं और जात के नाम पर राजनीति करते हैं और जात के नाम पर ही वोट देते हैं, वो लोग भी आज पूरी तरह से गूंगे बहरे और अंधे बन करके बैठे हुए हैं। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में किस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को सताया जा रहा है, किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के घर मठ मंदिरों को जलाया जा रहा है, किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध किया जा रहा है। लेकिन इतने पड़ोस में होने के बावजूद भी भारत का हिंदू पूरी तरह से मौन है। भारत में किसी भी प्रकार का ना ही तो कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और ना ही हिंदू एकता देखने की मिसाल मिली। अगर भारत का हिंदू एक बार पूरी आवाज से जोर शोर के साथ बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देता तब शायद बांग्लादेश की इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो हिंदुओं के ऊपर लगातार इस तरह के अत्याचार करता रहता। लेकिन भारत का हिंदू सिर्फ और सिर्फ टीवी पर इस चीज को देख रहा था कि किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर
हिंदुओं के मठ मंदिरों को जलाया जा रहा है, किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। और इन सब चीजों को देखने के बावजूद भी भारत का हिंदू पूरी तरह से चुप और मौन था। ना ही तो उसे अपने धर्म की याद आ रही है और ना ही उसे अपनी जात की याद आ रही है। जो लोग भारत के अंदर जातिवाद की बात करते हैं, अगर सचमुच वो लोग एक जातिवादी लोग हैं, तब आज जा करके क्यों नहीं बांग्लादेश के अंदर से अपनी जाति के लोगों को बचा करके ले आते हैं। आज भारत में बैठे हुए वो तमाम जातिवादी लोग पूरी तरह से चुप क्यों है? आखिरकार वो लोग इस चीज को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते कि उनकी जाति के कितने लोग बांग्लादेश में रहते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि भारत के अंदर हिंदू पूरी तरह से तबाही की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि भारत जैसे देश में जहां पर हिंदुओं की आबादी बहुसंख्यक मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के अंदर ही हिंदू पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि आज भी हिंदुओं के अंदर एकता नहीं है। हिंदू भले ही जातिवाद की बात करता हो, लेकिन वो जातिवाद सिर्फ और सिर्फ नौकरी तक ही सीमित रहता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा है, आखिरकार उनका समाज किस ओर बढ़ रहा है। भारत में रहने वाले लोग पूरी तरह से नकली हिंदू और नकली जातिवादी माने जाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश तो फिर भी एक मिनट के लिए हमारा पड़ोसी देश है। आप सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत के अंदर रहने वाले शांतिप्रिय समुदाय हमेशा ही इस चीज की कोशिश में लगा रहता है कि किस प्रकार से हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाए, किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को फंसा करके जबरन मुस्लिम बनाया जाए। और आप सब लोगों ने कई ऐसी घटनाओं को देखा होगा जहां पर शांतिप्रिय समुदाय ने हिंदू लड़कियों का अपहरण किया, उनके साथ जघन्य अपराध किए और उनकी हत्या कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में रहने वाले हिंदुओं ने ना ही तो अपनी एकता दिखाई और ना ही वो लोग जो कि जात का झंडा उठा करके हमेशा आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कभी इस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन किया कि आखिरकार भारत के अंदर कोई भी शांतिप्रिय समुदाय उनकी जात की बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध कैसे कर सकता है। आप सब लोग इस चीज को जानते ही होंगे कि किस प्रकार से भारत के अंदर आए दिन शांतिप्रिय समुदाय हिंदू लोगों को निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का हिंदू जातियों में बटा रहता है और चुपचाप सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्बादी का कारण देखता है। दोस्तों, अगर भारत में रहने वाले लोग अपनी जाति को भूल करके सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए आगे बढ़े कि वो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू है और उन्हें अपने देश को पूरी तरह से शांतिप्रिय समुदाय से महफूज रखना है, तभी जाकर के भारत का हिंदू अपने देश में सुरक्षित रह पाएगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना कि हमारे देश में जो नेता बैठे हुए हैं वो हमें आपस में लड़ा करके सिर्फ और सिर्फ खत्म करना चाहते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि कभी भी अगर हिंदू समाज के बीच में कोई झगड़ा होता है तो उस झगड़े को जाति का रंग दे दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई शांतिप्रिय समुदाय किसी हिंदू बहन बेटी या फिर व्यक्ति के साथ कोई घटना करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक अपराध बताया जाता है। आखिरकार इन सब चीजों को जानने और सुनने के बावजूद भी भारत में रहने वाला हिंदू इतना मौन क्यों है? आखिरकार उसे अपने बच्चों की बर्बादी क्यों नहीं दिखती? आखिरकार भारत में रहने वाला हिंदू कब जागेगा? दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण से भारत में रहने वाला हिंदू अपने ही देश में आज पूरी तरह से प्रताड़ित हो रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार की घटना बांग्लादेश के अंदर हुई, उतने में तो भारत के हिंदुओं को पूरी तरह से एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए और अपने हिंदू भाई बहनों के लिए खड़े होकर के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत के अंदर ना ही तो कोई विरोध प्रदर्शन हुआ और ना ही भारत में रहने वाले हिंदुओं ने किसी प्रकार का कोई आंदोलन किया। अगर उन्हें कुछ मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी और सरकारी नौकरी से, इसके बदले में चाहे अगर उनके बच्चों का ही कोई गला काट करके क्यों न ले जाए, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके बच्चों के मरने के बाद भी उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। यही भारत के हिंदुओं की कड़वी सच्चाई है जिसे हर हिंदू को एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों, आपके बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए आप
आप लोगों को आज नहीं तो कल आगे आना ही होगा और सरकार से इस चीज की मांग करनी होगी कि भारत के अंदर जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए और साथ ही साथ भारत में रहने वाले हिंदुओं के हितों की सुरक्षा की जाए। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।